हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। नई क्लास है। इससे पहले हम पृथक राज्य आंदोलन को लेकर कई पार्ट बना चुके हैं उसके, और आज जो है ये अंतिम है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जो उठी थी, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो सबसे बड़ी बात, इसकी राजधानी क्या है, स्थायी राजधानी क्या है। कहीं गैरसैंण को भी कहते हैं, कहीं देहरादून को भी कहते हैं। तो स्थायी राजधानी इसकी क्या है, तो कोई भी स्थायी राजधानी इसकी नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरे, गैरसैंण को जो राजधानी बनाने की मांग हो रही थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप समझना कि गैरसैंण जो है वो चमोली जनपद के चांदपुर परगने में आता है। ठीक है, जनपद चमोली चांदपुर परगने में आता है, और ये गढ़वाल व कुमाऊं का मध्य बिंदु है। क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसको जो राजधानी बनाने की मांग की गई थी उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 1992 में हमने उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में पढ़ा था, जिसकी स्थापना 1979 में होती है। और इसने जो है अपना एक ब्लूप्रिंट जारी किया, जिसमें जो है गैरसैंण को जो है राजधानी माना, प्रस्तावित राजधानी माना, और उसका नाम जो है चंद्रनगर रखा। ये हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर पृथक राज्य आंदोलन में। उसके बाद 1994 में 1994 में कौशिक समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष तो रमाशंकर कौशिक थे, इनकी अध्यक्षता में। और जो है कौशिक समिति भी जो है 8 पर्वतीय जिलों को काटकर एक राज्य बनाने की मांग करती है, और यानी कि जब वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उसमें, और इसकी प्रस्तावित राजधानी जो है ये गैरसैंण को मानते हैं। यानी कि जब इसने सर्वे किया, ये समिति बनाई गई और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस रिपोर्ट में भी जो है इसने क्या कहा था कि भैया गैरसैंण को क्या बनाना है, राजधानी बनाना है। और इस बात को आप यहाँ से याद रखना कि इस बात को 68% लोगों ने जो है स्वीकार किया था। 68% लोग इस बात से सहमत थे कौशिक समिति की रिपोर्ट से। और इसने 3 मंडल बनाने का प्रस्ताव जो है रखा था। कितने? 3 मंडल। ठीक है ना। तो ये बात हो चुकी थी पहले कि गैरसैंण को जो राजधानी बनाने की मांग हो रही थी, प्रस्तावित राजधानी, ये बात पहले हो चुकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर आगे क्या जो है चीजें घटनाएं घटित हुई है। तो अक्टूबर 2000 में, अक्टूबर 2000 में देहरादून में गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसको खबरदार रैली कहा गया। आप यहाँ से याद रखेंगे कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर एक रैली का आयोजन होता है देहरादून में अक्टूबर 2000 में, जिसको खबरदार रैली जो है कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट 11 जनवरी 2001, ये आप यहाँ से याद रखना, 11 जनवरी 2001 भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। ठीक है, यानी कि स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो है एक आयोग बनाया भाजपा सरकार ने, जिसको स्थायी राजधानी चयन आयोग कहा गया। 11 जनवरी 2001। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है वीरेंद्र दीक्षित थे। वीरेंद्र दीक्षित जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे। अब आप ध्यान रखना यहाँ से, ये 1 फरवरी 2003 में बनाया गया वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष। ठीक है, कई बार पेपर में प्रश्न बनता है दीक्षित आयोग का संबंध किससे था, तो स्थायी राजधानी चयन आयोग से था। ठीक है, अब 17 अगस्त 2008 में, 17 अगस्त 2008 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में लगभग 17 पेज की ये रिपोर्ट थी। उस पेज में जो है राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया गया था। आप यहाँ से याद रखना, उस रिपोर्ट में 5 शहरों का चयन किया गया था। नंबर 1 पर देहरादून, नंबर 2 पर गैरसैंण, नंबर 3 पर काशीपुर, फिर ऋषिकेश, फिर रामनगर। ठीक है, इन 5 शहरों का चयन किया गया था कि यहाँ पर जो है स्थायी राजधानी बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब इन जिलों का जो है इन जगहों का चयन किया गया था। ठीक है, देहरादून, गैरसैंण, ज्यादा जो हमें मतभेद देखने को मिलते हैं वो गैरसैंण और देहरादून में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात, अब एक व्यक्ति है उत्तराखंड के, बाबा मोहन उत्तराखंडी। ठीक है, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने जो है राजधानी की स्थापना के लिए कि राज्य बन गया, राजधानी होनी चाहिए, इन्होंने 38 दिनों तक अनशन किया था। तो आप याद रखना कि उत्तराखंड की राजधानी के चयन के लिए किसके द्वारा अनशन किया गया था, तो वो थे बाबा मोहन उत्तराखंडी। इन्होंने जो है 38 दिनों तक जो है अनशन किया था। ठीक है, अब आप यहाँ से समझना है अगली बात, गैरसैंण की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ से 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि जो है 2012 में, 3 नवंबर 2012 में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पहली कैबिनेट की मीटिंग जो है वो गैरसैंण में बुलाई थी। ये पहला प्रयास था जो सरकार के द्वारा वहां पर कोई कदम उठाया गया। तो ये नवंबर 2012 में विजय बहुगुणा ने पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। कहां पर? गैरसैंण में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप याद रखेंगे नवंबर 2013 में वहां पर विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ कि यहाँ पर विधानसभा भवन बनेगा। ठीक है ना, और
दो बातें और हैं जिससे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो है गैरसैंण में विधानसभा सत्र कब चला था, तो ये 2014 में चला था, लेकिन ये नए विधानसभा में नहीं चला था, ये स्कूल्स में चलाया गया था, सरकारी स्कूल्स में, ठीक है। और उसके बाद 2016 में जब विधानसभा भवन बन गया, तो पहला विधानसभा सत्र 2016 में जो है नए विधानसभा भवन में चला था, ठीक है। आप याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य के दो विधानसभा भवन है, एक देहरादून में है, दूसरा गैरसैंण चमोली में है, आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो गैरसैंण से आपने याद रखना है पहली कैबिनेट बुलाई गई 2012 में, पहला विधानसभा यानी कि विधानसभा सत्र 2014 में चला, दूसरा विधानसभा सत्र जो है वो 2016 में चला, ठीक है। इससे पहले वहां पर भूमि पूजन हुआ, भूमि का शिलान्यास हुआ, तो ये 2013 की बात है, ठीक है। आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात आपने याद रखना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को ये घोषणा की कि गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जून 2020 से लागू हो गई, ठीक है। आप याद रखेंगे कि गैरसैंण जो है वो जो है ग्रीष्मकालीन जो है क्या है, राजधानी है, ठीक है। किसने? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं आता है, ये एंड है इसका। और उत्तराखंड का इतिहास जो है वो समाप्त हो चुका है, आप पीछे की वीडियोस जो है इसके लिए देख सकते हैं। दोबारा से इसकी बात करें तो पहले प्रयास किया उत्तराखंड क्रांति दल ने, ठीक है, और उसके बाद कौशिक समिति ने, जिसमें अपनी रिपोर्ट में इसने प्रस्तावित राजधानी माना गैरसैंण को, और 3 मंडल बनाने की बात की गई थी। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनी थी, ठीक है। उसके बाद देहरादून में खबरदार रैली निकाली गई, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित या दीक्षित आयोग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, 5 शहर थे जिनको इसने चयनित किया था, देहरादून, गैरसैंण, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए अनशन किया था राजधानी के लिए, तो वो बाबा मोहन उत्तराखंडी थे, जिन्होंने जो है 38 दिनों का जो है क्या किया था, अनशन किया था। नेक्स्ट, गैरसैंण में जो पहला कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई वो 2012 में विजय बहुगुणा के द्वारा बुलाई गई, ठीक है ना। उसके बाद 2013 में भूमि का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, 2014 में पहला सत्र चला जो कि स्कूल्स में चला था, और 2016 में नए विधानसभा भवन में वहां पर दूसरा सत्र विधानसभा का चला है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखना, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग, और हमारी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और राजधानी यहाँ पर देहरादून है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा है उत्तराखंड के, उसके संबंध में। धन्यवाद।